पूज्य काका साहेब कालेलकर सन्निधि में उपस्थित है और ये वही स्थान है जहां काका साहेब ने अपने अंतिम क्षण बिताए थे। और इस पूरे संकुल का जो देखभाल कर रही है, संचालन कर रही है, मानस पुत्री काका साहेब कालेलकर की कुसुमबेन शाह के साथ हम बातचीत कर रहे थे। कुसुमबेन, आप हमें दिखा रही थी कि चीनी नेता चाओ एन लाई के साथ भारतीय प्रतिनिधि मंडल की चीन यात्रा के दौरान 1997 में हम ये तस्वीर में देख सकते काका साहब को। और मॉरिशस भी काका साहब गए थे 1959 में, 1959 में ये तस्वीर में हम देख सकते हैं प्रतिनिधि मंडल के साथ। और जो बादशाह खान सरहद प्रांत के जाने माने थे, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब भारत आए थे विद्यापीठ में काका साहब का खास मिलने गए थे उनको। अच्छा, तो गांधीयन है पूरा जी, बिल्कुल। और खुदाई खिदमतगार की मूवमेंट उन्होंने शुरू की थी जी। और यहाँ हम रूस में देख सकते काका साहब को, यासनाया पोलियाना में काका साहब 1962 में रूस में। और उसके बाद 1963 में एल्बर्ट एच वेस्ट के साथ काका साहब उनके राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय नई दिल्ली में आगमन के अवसर पर आयोजित सभा में हम देख सकते हैं। तो ये सारी स्मृतियां यहाँ काका साहब कालेलकर सन्निधि नई दिल्ली में संजो के रखी हुई है कुसुमबेन ने, आप यहाँ देख सकते हैं। और एक सबसे बड़ी उपलब्धि 1964 में महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी के द्वारा काका साहब को पद्म विभूषण, सेकंड लार्जेस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया, प्रदान करते हुए बौद्ध भिक्षु इमाइसान निजिदात्सु फूजी गुरुजी काका साहब और जिन्होंने जापान में काका साहब को 6 बार बुलाया। अच्छा। जापान में अलग अलग स्तूप का उद्घाटन, सर्वधर्म समन्वय कॉन्फ्रेंस वगैरह अलग अलग ढंग से जी। और यहाँ देख सकते साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर प्रभाकर माचवे के द्वारा फेलोशिप का मान पत्र काका साहब को समर्पित करते हुए, और साथ ही यशपाल जैन काका साहब पर लिखित अपने संपादित अभिनंदन ग्रंथ समन्वय के साधक महामहिम उपराष्ट्रपति हिदायतुल्लाह को भेंट करते हुए वर्ष है 1979 काका साहब की अंतिम छायाचित्र, काका साहब का अंतिम छायाचित्र हसमुख व्यास और कुसुम शाह के साथ बैठे हुए, यानी आपके साथ बैठे हुए 1981 में। और शरीर छोड़ा उसके 2 दिन पहले हम बाहर बैठे थे बरामदे में। तो हम दर्शकों को आप बताने की कृपा करें कि ये स्थान कहाँ पर है और किस समय दर्शक यहाँ विजिट कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। ये किसी भी समय आ सकते हैं, मैं यहीं रहती हूँ। अच्छा। इसीलिए मेरा आवास यहीं रखा है कि मैं काका साहब का दिखा सकूं। काका साहब पूरे वर्ल्ड में जाते थे, अनेक भेंट मिलती थी, वो सब आकर अपने स्नेहीजनों को बांट देते थे। लोग खुशी से कहते कि नहीं, हम हमारे पास रहे स्मृति वगैरह। जो थोड़ी कुछ बची है और जगह भी थोड़ा है, इसलिए हमने यहाँ संजो कर रखा है। बाकी बड़ी जगह होगा तब अलग ढंग से रखेंगे। तो मित्रों, जो हमने आपको दिखाया उससे कई कुछ ज्यादा यहाँ देखने लायक है। यह स्थान नई दिल्ली में राजघाट के निकट है, काका साहब कालेलकर सन्निधि। आप यहाँ जरूर पधारे और काका साहब की जो स्मृतियां हैं, काका साहब की जो विरासत है, साहित्य है, विचार है, उन सब का आप लाभ लीजिए। उनका आखिरी समय में सर्वधर्म समन्वय ये जीवन कार्य उन्होंने रखा था। तो इसीलिए अपने नजर के सामने सब यीशु ख्रिस्त का, बौद्ध भगवान का, पारसी जस्तुर प्रभु का ये सब फोटो रखी थी। उनका आखिरी समय देखा गया तभी भी उनकी आंख उनके फोटो के सामने ही थी, और वो देखते देखते प्रसन्नता से शरीर छूला था। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।